बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ मटन पुलाव। ये वाइट मटन पुलाव है जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा और रेसिपी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो मेरे चैनल कुक विद दीबा पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 750 ग्राम चावल है मेरे पास और ये लॉन्ग ग्रेन राइस हैं। बिरयानी या पुलाव के लिए ये चावल बहुत ही बेस्ट रहते हैं। तो अब इसको भिगो लेंगे और आधा घंटा पहले मैं इसको भिगो रही हूँ और इस तरह से इसको चावलों को पानी डालकर 4 से 5 पानी में वॉश करेंगे और अच्छी तरह से इसको वॉश करना है ताकि इसमें वाइट पानी ना रह जाए। और ईद पे तो ये स्पेशल रेसिपी बहुत ही अहतमाम के साथ बनाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। इस तरह से ये देखें, मैंने चावलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पानी हमारा बिल्कुल वाइट हो चुका है। और अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और ऑयल डाल के कुछ साबुत मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेज़पात ले ली हैं और ये जावित्री है, ये लाजमी इसमें डालनी है। और बादियान के 2 फूल हैं, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 छोटी इलायची है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अब ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है कि इसका फ्लेवर और खुशबू अच्छी तरह से निकल आए। ये पुलाव का लाजमी स्टेप हम ज़रूर करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्चें ले ली हैं और 2 टेबलस्पून सौंफ और 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया। ये देखें, ये साबुत खुश्क धनिया है। और अब इन तीनों चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे और अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। और इस तरह से ये मसाला डालने से पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार होता है। और अब ये साबुत मसाले अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूंगी और प्याज डाल के भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं इसका लाना। अच्छा सा प्याज फ्राई करना है ताकि इसका कलर ही चेंज हो और प्याज को लाइट गोल्डन सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे वरना पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, लाइट सा ही कलर हमारे प्याज को आया है। और अब इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गोश्त लिया है और ये मटन है। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। मटन को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना है। मैंने इसको धोकर खुश्क कर लिया था। ये मिक्स बोटी कट है और अब गोश्त डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से फ्राई करना है कि इसको बिल्कुल डार्क कलर ना आए, बस इसका कलर चेंज करना है। इतना इसको फ्राई करना है कि इसमें स्मेल भी ना रहे और कलर भी चेंज हो जाए। ये देखें, जैसे कि इसको कलर इसका चेंज होता जा रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। और ये देखें, अब इसमें हम लहसुन अदरक पिसा हुआ वो डाल देंगे और ये 2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और पेस्ट डाल के भी अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से लाइक कर दें। ईद की बहुत ही स्पेशल डिश है जो कि दावतों के लिए भी बहुत पसंद की जाती है और बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। और अभी इसमें मैं हरी मिर्चें कट की हुई डाल दूंगी। हरी मिर्चें डाल के भी इसको फ्राई कर लेंगे। मिर्चें जब गोश्त के साथ फ्राई होती हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। अब इसमें मैं दही डाल दूंगी। 1 कप दही लिया है मैंने और इसको डाल के भी अच्छी तरह से गोश्त में भून लेंगे और इतना इसको फ्राई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और इसी स्टेप पे हमने दही शामिल करना है। इस तरह से मैंने 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई कर ली है और ये देखें, दही का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी छूट गया है गोश्त में। अब इसमें वो मसाला जो हमने बनाकर रखा था ग्राइंडर में,
तीनों चीज़ों का, काली मिर्च और सौंफ और खुश्क धनिया। अब ये मसाला डाल देंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला है ये। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गोश्त फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और गोश्त की भुनाई भी अच्छी तरह से हो गई है। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ऐड किया है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और इसको मिक्स कर लेंगे पानी डाल के, मसाले और गोश्त अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो अब मैं इसको प्रेशर को बंद कर दूंगी ढक्कन लगाकर, और 15 मिनट के लिए इसको हम वेट लगाएंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें गोश्त गल चुका है, जैसे कि देखने से ही पता चल रहा है। 5 मिनट के लिए फिर भून लेंगे। बहुत अच्छी से इसकी बुनाई हो चुकी है। और अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर यहाँ पे मैंने 1 कप कटे हुए टमाटर लिए हैं। और टमाटरों को भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। इस स्टेप पे अगर हम टमाटर शामिल करते हैं तो टमाटरों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चावलों में। और अब इसमें नमक डाल लेते हैं। और नमक यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और इमली का पेस्ट 3 टेबल स्पून और 5 से 6 आलू बखारे ये भी डाल दिए हैं। और इन चीज़ों के साथ हमारे पुलाव का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको डाल के भी हम ज़रा भुनाई कर लेंगे ताकि सारा टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और गोश्त हमारा तैयार है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे बर्तन, और दूसरे पैन में मैंने डाल दिया है। और गोश्त को डालकर इसमें साथ ही चावल शामिल कर देते हैं। और चावल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों के साथ चावलों को मिक्स कर लेंगे। और अब पानी ऐड कर लेते हैं। तो 4 कप मैंने यहाँ पे पानी इसमें ऐड किया है। पानी इसमें काफ़ी है। और चावलों से पानी 1 इंच ऊपर होना चाहिए। चावलों को पानी बेस्ट मेजरमेंट के साथ लगाएंगे तो चावल बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनेंगे। और अब इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि पानी चावलों का खुश्क हो जाए। तो ये देखिए चावलों का पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और आराम से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूट ना जाए। अब मैं इसको स्टीम लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है और उसके साथ इसको स्टीम लगा रही हूँ ताकि कोई भी स्टीम हमारी बाहर ना निकले चावलों की, और चावलों को अच्छी तरह से स्टीम लग जाए। और ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं और कितने खिले खिले बने हैं। और इन मसालों की वजह से खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। इतना मज़े का पुलाव बना है, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको इस तरीके से ईद उल अज़हा पे ज़रूर बनाइएगा। सर्विंग डिश में इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैसे एक एक दाना अलग है, भी बहुत अच्छा गला हुआ है। तो देखें ज़रा ये इसकी फ़ाइनल लुक। और इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो यकीनन मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। आई होप आपको आज की ये वाइट मटन पुलाव की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी हो। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।